अरे तो भाई साहब तो आए रातों रात में तो पार्टी बना लिया, 5 साल के भीतर पार्टी बना लिया। अब पार्टी बना लिया तो अपने नाम से बना लिया। कुछ लोग कहते होंगे कि यार भाई साहब तो अपने आदमी का विरोध कर रहा है। साहब ने कहा था कि मैं दुनिया में तब तक जिंदा रहूंगा, अभी जो हाथी लेके आए हैं, अगर नीला झंडा हाथी निशान वाला अगर कोई भी व्यक्ति लेके चला जाए तुम्हारे दरवाजे पे तो मान लेना कि साहब कांसी राम आए थे। नीले झंडे से कोई मतलब नहीं है, उस नीला झंडा को हमें देखना है जिसमें हाथी निशान बना हो, तो है असल हमारा। क्योंकि साहब बाबा साहब का भी नीला झंडा हुआ करता था। एक समय में जो इतिहास पढ़ा तो बाबा साहब का, अम्बेडकर जी का भी जो पहले वाला जो जब राजनीति में आया था तब भी उनका चुनाव चिन्ह हाथी हुआ करता था, नीला कलर हुआ करता था। ऐसा नहीं है, धन्य है मनोहर कांसी राम साहब बारीकी से बाबा साहब के इतिहास को पढ़ा और उसी इतिहास के उन्हीं के नक्शे कदम पर उन्होंने आगे इतनी बड़ी राजनीति की और इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा किया था। और आज की डेट में अगर कहा जाए कि कांसी राम साहब दूसरे मित्र पैदा हुए, अगर साहब कांसी राम साहब नहीं आए होते हमें तो खुद ही अंगा थे। महापुरुषों को यहाँ कोई जानता भी नहीं था, बाबा साहब को कोई जानता भी नहीं था। वो मनवादी लोग जब साहब नहीं रहे, परम पूज्य मोदी से तो बाबा साहब नहीं रहे ना, तो जब वो खत्म हुए तो उनके मिशन को भी 100 हाथ नीचे दफना दिया। वो दौर था, मतलब उनके मिशन को पूरी तरह दबा दिया गया। अब इतनी बड़ी कुर्बानी जब दिया हमारे मसीहा ने, तब जाके हम यहाँ तक आए। 4 बार हम सत्ता चला चुके, कहते हैं हो गया। ये बताइए कोई व्यक्ति जब पहलवानी करता है, पहलवानी करता है तो मान लीजिए अखाड़े में हार जाता है, पहलवानी को बंद कर देता है क्या? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, दूसरे में तो फिर जीत हासिल करता है। ये तो जानते हैं आप, चाहे जिस चुनाव से घटा लीजिए, कोई व्यक्ति जब लगातार लड़ेगा, मेहनत करेगा, तो क्या जरूरी कि हमेशा हारता रहे? और फिर एक ऐसी सत्ता अपन लोग चलाया है, भाई मैंने चलाया है कि दुनिया लोहा माना था, दुनिया लोहा माना है। इसलिए आप सभी लोगों से हम ये निवेदन करने आए हैं, यहाँ पर नए सिरे से जो हमारी बूथ की कमेटी है, सेक्टर की कमेटी है, आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं। अभी ही हमारे जिला सचिव मौर्य जी हैं, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। तो आप लोगों की सहमति पर, उस तरह नहीं जैसे भी हम आए थे एक जगह बना के लिख के चले जाते, मतलब थोड़ा सा ये सब ठीक। हालांकि मैं पिछली बार भी यहाँ मैं मीटिंग लगा चुका हूँ, लल्लू जी आए थे, भाई साहब सब लोग थे। तो हम अकेले में कोई भी गठन नहीं करना चाह रहे हैं। आप सब लोगों की सहमति मतलब जब हो कि अगला साथी ठीक है, कम से कम सबको पता तो रहेगा। मान लीजिए किसी का नाम लिख के चले गए, किसी को बूथ का अध्यक्ष बना दिया, किसी को सेक्टर का अध्यक्ष बना दिया, सचिव बना दिया, कुछ बना दिया, तो अपने लोगों को पता नहीं चलता। इसलिए आप सभी लोगों की सहमति पर यहाँ जो आपके बूथ है, 3 तीनों बूथों का यहाँ गठन करना है। उधर से भी हम अभी सभी साथियों से मुलाकात करके आए हैं, तो उसी हिसाब से जैसा जिसको आप लगे कि ये बेहतर रहेगा, समय दे पाएगा, क्योंकि अब काम करने वाला ही रहेगा। बहन जी के सख्त निर्देश है कि अगर काम न करिए ना तो घर में बैठे, अगर किसी को काम नहीं करना तो साफ में बता दे कि मुझे काम नहीं करना है। अगर धोखे में हम रखे रहे यहाँ काम करेंगे घर को बात नहीं, एक दिन नहीं निकले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसी साथी को अब संगठन में मतलब जिम्मेवारी दी जाएगी जो काम करेगा, करना चाह रहा है। इस बार कार्यकर्ता नाम का नहीं, काम का, कागज में नहीं, जमीन पर। कागज में तो हम भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में ना आए तो फिर हो गए। मैं लगभग जैसे ही बना मैं पुनः उन गांव में गया हूं, आपके गांव में दोबारा फिर इस बात को लेके आए। वैसे तो आते जाते रहे कई बार, तो मैं अपनी बात को ज्यादा न ले जाते हुए, क्योंकि हमारे सीनियर साथी हैं और जिला सचिव हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सादर नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा।